वैदि की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के उन महान गुणों को, उन महान कृपाओं को, उनके महान स्वरूप को सर्वत्र जगत में, जीवन में, संसार और शरीर में उनकी रचनाएं, उनकी व्यवस्थाएं और उनके नियम फैले हुए हैं। प्रभु समस्त प्राणियों का, प्रकृति, उससे बनी सृष्टि के नाना पदार्थों के द्वारा ही पालन पोषण धारण और संहार करते हैं। वे हर समय संपूर्ण जगत के कण कण में, कण कण से बनी वस्तुओं में, पदार्थों में विराजमान होकर समस्त जगत को धारण कर रहे हैं। उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में, साधक और साध्य के बीच में ये प्रकृति साधन है, ये माध्यम है। इस साधन के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा ये जीवात्मा उस परमात्मा को पा सकता है और अपने आप के स्वरूप को जान सकता है, अपने आप के निज स्वभाव को समझ सकता है। परंतु कब? जब ये प्रकृति के स्वरूप को, उसके विकार रूपी सृष्टि के स्वरूप को, सृष्टि में बनी प्रकृति की पांच भौतिक नाना वस्तुओं के स्वरूप को, जिनमें से शरीर भी एक है। क्योंकि संसार में जो भी कुछ दृश्यमान है वो सब पांच भौतिक सृष्टि रूप ही है, जिसके लिए मनुष्य लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिसके लिए मनुष्य दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। वो सृष्टि के ही पंच भौतिक वस्तुओं के ही नाना रूप है। शरीरों के लिए भाग दौड़ करते हैं लोग, खाने पीने की वस्तुओं के लिए भाग दौड़ करते हैं लोग, धन वैभव वस्त्र भोजन के लिए भाग दौड़ करते हैं लोग, मकान के लिए, संपत्ति के लिए भाग दौड़ करते हैं लोग, साधनों के संग्रह के लिए, जरूरतों की पूर्ति के लिए, अभाव की निवृत्ति के लिए और साधनों से सुविधा प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करते हैं लोग। ये जिन वस्तुओं के पीछे दुनिया भाग रही है, जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे हर प्राणी भाग रहा है, ये सब भौतिक वस्तुएं पंचभूतों से बनी हुई हैं। पंचभूत सूक्ष्म भूतों से, पंच तन्मात्राओं से बने हुए हैं। पंच तन्मात्राएं अहंकार से बनी। अहंकार महतत्व से बना है। महतत्व सत्व रज तम रूपी प्रकृति से बना है। तो भाग तो सब रहे हैं,
पंचभूतों के पीछे, उनसे बनी वस्तुओं के पीछे, इसको माया कहते हैं। कि चेतना केवल मानव योनि में, मनुष्य देह में आकर ही ये सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर पाती है कि वो इस जड़ मृण्मय पांच भौतिक जगत वस्तुओं से पूरी तरह अलग है। शरीर और संसार में जितने पदार्थ हैं, किसी भी रूप में हैं, खाने पीने की वस्तुओं के रूप में, मकान, कार, कोठी, साधन आदि के रूप में, वस्त्र, आभूषण, फल, सब्जियां, पकवानों के रूप में, किसी भी रूप में जो वस्तुएं हैं, शरीर हैं, पंचभूतों से बनी चीजें हैं, ये सब जड़ है। ये अपने लिए नहीं बनी। न सागर अपने लिए हैं, न नदियां अपने लिए हैं, न पहाड़ पर्वत अपने लिए हैं, न पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने लिए हैं, न सूरज चंद्रमा अपने लिए हैं, न तितलियों और जो भौंरे हैं उनके जो शरीर हैं वो कोई शरीर अपने लिए हैं, नहीं। संसार में अपने लिए ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये नहीं है, सब ये दूसरे के लिए हैं। और दूसरा माने तो चेतन आत्मा, ये सब जीव के लिए, ये सब जीवात्मा के लिए है। क्योंकि परमात्मा के पास तो ये सब पहले से थे। परमात्मा को इन्हें भोगने की आवश्यकता नहीं है। इन सब की जरूरत तो जीवात्मा को है। तो ये सब जीवात्मा के लिए है। आत्मा, जीवात्मा जो उसके लिए हैं उन सब से पूरी तरह अलग है। इस तत्व को ज्ञान के द्वारा वो जब समझता है तो बात समझ में यूं आती है कि सारा संसार तो मानो एक नौका के रूप में है, ये रथ के रूप में है। हर वस्तु एक माध्यम है, एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसके माध्यम से वो आत्मा अपने आप को जानता है और अपने लिए इस ब्रिज को, इस सेतु को, इस साधन शरीर को और नाना वस्तुओं को बनाने वाले परमात्मा को जानता है इस प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति जो नाना रूपों में हमारे आजू बाजू सर्वत्र अपने सृष्टि रूप में विकृत पांच भौतिक वस्तुओं रूप में फैली हुई है, उसको समझना अनिवार्य है। जो उसको तत्वतः समझता है वो बंधनों में, वो अविद्या में, वो मोह माया में नहीं आता। नहीं तो आदमी रोते बिलखते रहते हैं। वस्तुओं में जो मोह हो जाता है तो वस्तुओं में वो हुआ मोह उन्हें रुलाता है, उन्हें तड़पाता है, उन्हें खिंचाता है, उनको अंदर से घुटाता है, घुनाता है। लेकिन जब इस प्रकृति के प्रति साधक आत्मा में वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञान होने के बाद में फिर वो प्रकृति का प्रयोग अपनी आत्मा को जानने, प्रकृति से बनी पांचभौतिक वस्तुओं का प्रयोग जीवन में खाने पीने की सामग्री, पहनने ओढ़ने के वस्त्र आभूषण और कार मोटर भवन आदि और अपना शरीर और सब वस्तुओं का प्रयोग
वो अपने आप को जानने और दुनिया को बनाने वाले प्रभु परमात्मा को पाने में लगाता है। क्योंकि वो असली तत्व को, असली जीवन के उद्देश्य को समझ चुका होता है। तो जो असली उद्देश्य को समझता है वो फिर मोह माया से बाहर निकल जाता है। नहीं तो आदमी मोह माया में पड़ा रहता है और वो इसके रंग बिरंगे रूपों में, इसके लुभावने आकर्षणों में इस प्रकार से फंस जाता है कि उसे चेतना ही नहीं आती, उसे होश ही नहीं आता और उसका जीवन निकल जाता है। तो पीछे हमने जो श्लोकों के द्वारा समझा कि ये जो सारी दुनिया है, ये जो नाना रूपों में, साधन रूप प्रकृति से सृष्टि रूप में, वस्तु रूप में, शरीर रूप में, खाने पीने की चीजों के रूप में आई है, इसको बनाने वाला परमात्मा है। और ये जीवात्मा के लिए बनी है कि जीवात्मा इसके माध्यम से स्वयं की पहचान करे। मैं बोल रहा हूं, मैंने शास्त्र पढ़े, उनका ज्ञान पढ़ने से मेरे भीतर गया। शास्त्र पंचभूतों से बना है, वो जो किताब है उसका कागज जो है, गत्ता जो है, उसमें जो स्याही है, उसमें जो अक्षर की बनावट है, उसके लिए जो छापे की मशीन, लोहे के यंत्रों का प्रयोग किया गया है, और कागज जो लकड़ी से बना है, ये सब पांचभौतिक है, सब पांचभौतिक है। उन उस पुस्तक को देखने के लिए जो आंखें हैं वो पांचभौतिक हैं। ये स्थूल गोलक और इनके पीछे की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो अहंकार से पैदा हुई है। तो ये प्रकृति और पंचभूतों से बनी चीज है। मैंने किताब को देखा और किताब को देखते ही जो उसके संस्कार, उसकी स्मृति, उसकी तरंगे जो मेरे चित्त में गई, वो मेरा चित्त वो महतत्व से बना है। और उस चित्त में चली जो वृत्ति है, वो वृत्ति चित्त से उत्पन्न हुई है, उसी वृत्ति को मुझ आत्मा ने जाना है। तो ये जो वृत्ति, ये प्राकृतिक है। तो आप देखो प्रकृति का जीवन में कितना गहरा रूप सब और समाया हुआ है। पुस्तक प्रकृति से बनी है, उसके विकारों से बनी है। आंखें उसके विकारों से बनी हैं, कान उसके विकारों से, मेरी जीभ और ये वाणी, ये कंठ, ये सब उसके विकारों से उत्पन्न हो रहे हैं। और आप तक ये जो आवाज है, ये भी प्रकृति के विकारों से, सृष्टि के विकारों से, पांच भौतिक पदार्थों से, तांबा पीता लोहा आदि से बना ये जो यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से आपके पास ये ध्वनि कानों तक पहुंच रही है। और आपका पंचभौतिक शरीर जो प्रकृति और उसके विकारों से बना है, उसी के द्वारा आपको भी मेरे भांति ज्ञान हो रहा है इन शब्दों का। तो प्रकृति के स्वरूप को अपने को समझना चाहिए। और ये जड़ है, ये अपने लिए नहीं, ये संगात है, ये सदैव दूसरे के लिए हुआ करती है। तो इसमें मोहित नहीं होना। जो इसके मोह में पड़ जाता है, जो इसके अंदर इस माया के जबड़े में फंस जाता है, जो इसके जाल में फंस जाता है, उसका एक जन्म नहीं, उसके जन्मों जन्म बर्बाद हो जाते। रावण इसके चक्कर में पड़ा तो देखो, इतने शास्त्रों का पंडित होकर भी क्या दुर्गति हुई, राम के हाथ मारा गया। कंस इसके जाल में उलझा
और इसके लोभ में इतना डूब गया कि उस दुरात्मा ने अपने पिता तक को, सज्जन पिता को भी जेल में बंद कर दिया। तो कृष्ण को शस्त्र उठाकर उसे मारना पड़ा। दुर्योधन कहता है 5 गांव भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के ऊपर आ जाए इतनी धरती नहीं दूंगा 5 पांडवों को। इस लोभ में, इस माया के जाल में, इस मोह में दुर्योधन की यूं दुर्गति हुई, उसके सारे 100 भाई मारे गए और उसके पक्ष के सारे राजा लोग मारे गए। पूरी तरफ भारत भूमि और वो कुरुक्षेत्र का मैदान, हरियाणा की धरती लहूलुहान हो गई। किसके लिए? इस पांच भौतिक माया के पीछे मूर्ख होकर, शास्त्रों का ज्ञान जीवन में न धारण करके अपनाने के कारण। देखो नंद वंश की क्या दुर्गति हुई। विष्णुगुप्त चाणक्य ने शिखा खोल दी, उसको समूल परिवार सहित उसका विनाश कर दिया और उसकी गद्दी पर अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बैठा दिया। तो ये जो माया है, ये माया, ये प्रकृति, ये संसार की वस्तुओं के आकर्षण, ये लोभ, ये जो आदमी को अपने जाल में नित्य रोजाना उलझाए रखते हैं, ये भयंकर नाना प्रकार से आदमी के चित्त पर हमला करती है और ये उसको अपने जाल में यूं फंसा के रखती है कि वो बाहर निकल ही नहीं पाता। हमारे आंख खोलते ही जो हमें घर के रूप में, दीवारों के रूप में, कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी के रूप में, हमें जो ये आ, गैस सिलेंडर के रूप में, चूल्हे के रूप में, घर में रखी सब्जियों के, फलों के रूप में, ये सब बर्तनों के रूप में, ये बेड बिस्तर के रूप में, कूलर, पंखे, एसी, मोबाइल के रूप में, इनमें चित्रों के रूप में, आकृतियों के रूप में, पशु पक्षियों के शरीरों के रूप में, पेड़ पौधों के फूलों के रूप में, सूर्य की उषा रश्मियों के रूप में, ये सब प्रकृति, सब पंचभूतों से बनी दुनियाएं फैली हुई है। जो चेतना है वो दिखाई नहीं देती। तो संसार में जो दिखाई दे रहा है सब पंचभूत हैं, सब उनसे रची सृष्टि है। लोग इन्हीं के लिए खंजर गोप रहे हैं, इन्हीं के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं, इन्हीं के लिए खून खराबा कर रहे हैं, इन्हीं के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हीं के लिए राजनीतियां हो रही है, इन्हीं के लिए हत्याएं हो रही हैं, इन्हीं के लिए कोर्ट कचहरियां भरी हुई हैं, जेलें भरी हुई है, इन्हीं के लिए रोज क्या क्या नहीं होता। ये सब माया है, ये सब पांच भौतिक सृष्टि है, ये सब पंचभूतों से बनी दुनियादारी है। तो जो इसके बाहर निकल गया वो तर गया, समझो वो इस सेतु पर चल गया, समझो वो इस नौका को सही कल्याण की दिशा में, उन्नति के टापू की ओर और भवसागर में डूबने से बचाने की ओर निकल ले गया। बाकी सब जन्म मरण के भंवर में डूबते जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। तो इस बात को, इस तत्व को अच्छे से समझ लें। और अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं। जो बातें मैंने कही है उन बातों पर विचार करें कि इस सृष्टि के, पांचभौतिक जगत के, इस माया के जबड़े में, इसके आकर्षण के पासों में, पंजों में आप कितने फंसे हैं, हम कितने फंसे हैं, इस पर विचार करें। क्या हम अपनी आत्मा के बारे में इसके अतिरिक्त सोचते हैं? इस संसार को, घर की वस्तुओं को, सब साधनों को हम आत्मा की उन्नति की नजर से देखते हैं, उसके लिए देखते हैं, या इन सब के लिए अपने आत्मा को हमने न्योछावर कर रखा है?
हम भी कहीं रावण हैं, हम भी कहीं कंस हैं, हम भी कहीं दुर्योधन हैं, हम भी धन वैभव के पीछे हुए इसके गुमान में, इसके भाव में डूबे हुए तो नहीं है। इस बात की जांच करें। तो 5 मिनट अब आप इस पर ध्यान करें। भगवान सर्वत्र विराजमान है, जहां भी सृष्टि है, कण कण है, वहां परमात्मा है। अपना शरीर परमात्मा ने बनाया, सब कुछ परमात्मा ने बनाया। इस बनाए हुए परमात्मा के जगत को, वस्तुओं को, इस माया रूपी सृष्टि को, वस्तुओं को अनुभव करने वाला संसार में चेतन आत्मा है और परमात्मा है। तो ये शरीर अपने लिए मिला है और शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं। तो आप सृष्टि को ही, आप पंचभूत से बनी देह को ही, आप परमात्मा की रचना को ही अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यानस्थ होकर 5 मिनट आप चिंतन करें। लंबे गहरे श्वास लें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। ये सब भी पांचभौतिक है। और प्रभु के नाम का मानस जप जपें। पांचभौतिक इस देह को अनुभव अनुभव करें और 5 मिनट इस पर चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ ओ ओ इस प्रकार परमात्मा के द्वारा रचे इस सृष्टि को, इस संसार को, संसार की वस्तुओं को, प्रकृति के नाना रूपों को, उससे बनी सृष्टि, इस दुनिया, आत्मा के अतिरिक्त जो इस जगत में, विश्व में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब पदार्थमय माया के स्वरूप का विचार करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, कैसे इसके मोह में, कैसे इसके आकर्षण में, कैसे इसके लोभ में मनुष्य जीवनों से जीवनों को बर्बाद कर देता है, जन्मों से जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर भी अपने मुकाम, अपने स्वरूप, अपने आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता है। जो इसमें उलझ जाता है वो हर बार जन्मता और मरता है। जो इसको जान जाता है वो इसके बंधन से मुक्त होकर परम आनंद, मुक्ति स्वरूप परमानंद को प्राप्त करता है। सो आई, इस तत्व को अगले श्लोक में हम समझेंगे। और जो चिंतन अभी आपने किया है, इस चिंतन को आत्मसात करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श कर कीजिए। ओ देखिए स्क्रीन पर 5वां श्लोक। पीछे हमने चौथा श्लोक देखा था दूसरी पुस्तक में, वहां पर ये श्लोक नहीं है। इसके पहले हिंदी अर्थ को देखेंगे और फिर इसके यहाँ पर पदार्थ हैं उसको देखेंगे। श्लोक है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानं स्वरूपाः अजो हि एको जुषमाणो अनुशेते जहाति एनाम भुक्त भोगा अजो अन्यः। मिलाकर बोलेंगे, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानं स्वरूपाः अजो हेको अजो हेको युष्माणो नुशेते जहातेनाम भुक्त भोगाम जो अन्य। देखिए इसका हिंदी में अनुवाद है, लाल सफेद काले रंग की एक अजा है। अजा संस्कृत में बकरी को बोलते हैं। अजा संस्कृत में प्रकृति को बोलते हैं। अजा का मतलब है अजा। अ का मतलब नहीं, जा का मतलब उत्पन्न होने वाली। अजा कैसी है? जन्म नहीं लेती। अजा कौन है? मूल प्रकृति है। वो कैसी है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी है। लाल कौन सा गुण है? सफेद कौन सा गुण है? काला कौन सा गुण है? सफेद सत्वगुण है, काला
तमोगुण है और लाल बचा रजोगुण है। तो इन 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, इन 3 गुणों की जो साम्य अवस्था है, जिस समय ये गुण अपने स्वरूप में ही होते हैं, उस अवस्था को प्रकृति कहा। उस अवस्था का नाम अजा है। वो अजा कैसी है? मूल प्रकृति, मूल सत्व रज तम गुण रूपी जो प्रकृति है, वो कहीं से उत्पन्न नहीं होती, वो सदा से वैसी, इसलिए उसको अजा कहा गया। तो कहते हैं एक अजा है जो अपने ही रंग रूप वाली अनेक प्रजाओं का सृजन कर रही है। एक अजा है जो अपने रंग रूप वाली, लाल सफेद काले 3 रूप हो गए। अब इन 3 रंगों से तो हजारों रंग बनाए जा सकते हैं। तीनों को मिलाएंगे तो एक अलग रंग बन जाएगा, इनमें से 2 को मिलाएंगे तो अलग रंग बन जाएगा, फिर 2 को मिलाएंगे अलग रंग बन जाएगा। इनमें से मात्रा कम ज्यादा करते जाएंगे, अनुपात बदलते जाएंगे तो न्यारे न्यारे रंग बन जाएंगे। जो बने हैं रंग, उनके साथ में इनका पीछे वालों का मिलान करेंगे और नए रंग बन जाएंगे। ऐसे ही पांचभौतिक पंचभूत जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, इनसे संसार में नाना वस्तुएं बनी हैं। क्योंकि यहाँ तक ये अजा नाना रूपों में विकृत होती हुई, नाना अनुपातों में मिलती हुई ईश्वर के द्वारा इस स्वरूप में आई है कि हम किसी को स्त्री बोलते हैं, किसी को पुरुष बोलते हैं, ये अजा ही है, ये प्रकृति है। स्त्री भी प्रकृति, पुरुष भी प्रकृति है। आत्मा पुरुष, आत्मा अजा नहीं है। आत्मा स्त्री शरीर पुरुष शरीर नहीं है। लेकिन जिसे हम स्त्री शरीर कहते हैं, पुरुष शरीर कहते हैं, यह प्रकृति है। यह पंचभूतों से बनी माया है। जिसे हम बकरी कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, हाथी कहते हैं, जिसे हम मकान कह रहे हैं, सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, भोजन कहते हैं, फल फूल कहते हैं, ये सब चीजें प्रकृति से, अजा से, पंचभूतों से, सत्व रजतम से ही निर्मित हुई है। नए नए अनुपातों में मिल बनकर बनी है। तो जो अपने ही रंग रूप वाली अनेक प्रकार, अनेक प्रजाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को, शरीरों को सृजन कर रही हैं, जिससे बन रही हैं ये सब चीजें। और कहा एक अज है, एक अज है, एक अजा यानी प्रकृति है और एक अज है जो उस अजा के साथ प्रीति करता है, जो उस अजा के साथ में प्रेम करता है। संसार की वस्तुओं से कौन प्रेम करता है? मनुष्य मानव प्रेम करता है, आदमी आत्मा प्रेम करता है। आप आसपास की चीजों से, घर की रखी वस्तुओं से कितना प्रेम करते? तो करें एक अज है, जीवात्मा अज है, वो भी अज है, वो भी उसका जन्म नहीं होता, बस केवल प्रकृति के साथ वो प्रीति करता है। पिछले जन्म में आकर्षण था, पिछले जन्म में हम संसार की वस्तुओं से तृप्त नहीं हुए थे, इच्छाएं थी बाकी बची हुई थी। वही इच्छाएं, इस प्रकृति की इच्छाएं, संसार की वस्तुओं की इच्छाएं, भोगों की वासनाएं हमको, हमारी चेतन आत्मा को फिर से संसार में खींच कर लाई है। नहीं तो हम अज हैं, जन्म हमारा भी नहीं होता, लेकिन इस संसार की वस्तुओं में जो हमारी प्रीति है, लगाव है, इस लगाव ने हमारी आत्मा को इस शरीर के साथ में जबरदस्ती जोड़ दिया और हमें उत्पन्न होकर संसार में आना पड़ा। और यदि अभी भी इस लगाव को नहीं तोड़ेंगे तो जो जो इच्छाएं होगी, उन इच्छाओं के अनुसार फिर हमें अन्य योनियों में भटकना पड़ेगा और फिर घूम फिर कर न जाने कब इस संसार में दोबारा जन्म होगा। तो अजा के चक्कर में जो अज फंस गया, वो इस माया मोह के जाल में ऐसा उलझ गया कि वो शास्त्रों का पंडित रावण होकर भी राम के हाथों मारा गया, ठगा गया। लंका के हाथों, अभिमान के हाथों,
अहम के हाथों निगला गया। यही दुर्दशा कंस की हुई, यही दुर्दशा दुर्योधन की हुई। वो मर गया लड़ते 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 धन संपदा के लिए, अभिमान अहंकार के लिए, और वो सारा राजपाट धरती पर ही पड़ा रहा, जिसके लिए वो लड़ भिड़ कर अपने 100 भाइयों के साथ में, अपने सब सहयोगियों के साथ में, युद्ध लड़ने वालों के साथ में मर गया, मारा गया। तो इसलिए करें कि जो अज इस माया के, इस अजा के चक्कर में फंस गया, उसकी संसार में दुर्गति हुई। उसके साथ सो जाता है, इस अजा के साथ में सोने का मतलब इसमें डूब जाता है। अब रात में जैसे हम सो जाते हैं शरीर में, वैसे ही आदमी संसार में सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। वो प्रकृति में खोया हुआ है। वो प्रकृति में जो खोयापन है वही सोयापन है। वो प्रकृति के संसार की मोह माया में ऐसा डूबा हुआ है कि वो अपने अज, अपने आत्मा के लिए जागा ही नहीं, होश ही नहीं है उसको। बस दिन रात इसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, जबकि साथ में कुछ नहीं जाना। 10 साल आदमी ने एक मकान बनाने के लिए लगा दी। वो किसी टपरी में रहकर अपना आत्म कल्याण कर सकता था। 10 साल एक मकान के पीछे लगा दिए। अब ये 10 साल हजारों मकान या सब मिल देकर भी उसको दोबारा से नहीं दिलाए जा सकते। 10 साल का जो उसका टाइम उसके हाथ से मनुष्य योनि का इन प्रपंचों में फंस के उसने निकाल दिया, वो दोबारा नहीं आ सकता। आदमी एक चवन्नी नहीं छोड़ता, चवन्नी नहीं छोड़ता। यही न छोड़ने की जो उसकी आदत है, वो वही आदत उसको फिर इस संसार के मोह माया में खींच कर लाती। आदमी 1 रुपया किसी को दे देता है तो उसके बारे में सोचता रह जाता है। ये जो सोचते रहने की जो मोह की माया है, ये उसके ऊपर इस प्रकार से बैठती है, उसके चित्त में ऐसे संस्कार बनाती कि ये संस्कार उसको रस्सियों की तरह बांध कर फिर से मोह माया के दलदल में धकेलते हैं, फिर से नए आगे की योनियों के मोहजाल में उसे धक्का मारते हैं। जो आज पत्नी, बच्चों, भाई, बंधु और इन सब में इस प्रकार से डूबा हुआ है, जो इनके लिए जीता है, इन्हीं के लिए जो अपने जीवन को न्यौछावर कर बैठा है, जो अपने महात्मा के बारे में जरा भी फिक्र नहीं करता, उसकी ऐसी दुर्गति होती है। वो दोबारा माया मोह के ये संबंधों के, झमेलों के, संस्कारों में जो इस प्रकार से इस जीवन में डूब चुका होता है, और जो इस प्रकार के संस्कारों से अपने चित्त के सागर को भर चुका होता है, उसकी लहरें उसके आत्मा को बार बार खींचती। जैसे सागर की लहरें तटों को पीड़ित करती हैं, वैसे ही ये संस्कार की लहरें इस आत्मा को पीड़ित करती हैं, नए नए बार बार नए नए जन्मों में ले जाकर थपेड़े मारती है। देखो पशु पक्षियों में डिस्कवरी पर जो इनका जीवन है, कैसा नरक से बदतर है। तो कह रहे हैं ये जो अज है, वो इस अजा के चक्कर में आके इसके साथ सो जाता है। इसके स्वाद में, इसके भाव में, इसके रूप रंगों में, इसके आकर्षण में, इसके रूप, इसके शब्द, इसके स्वाद और इसके स्पर्श में डूब जाता है। डूब जाता है, स्वयं को न्यौछावर कर देता है। एक दूसरा अज और भी है। एक दूसरा अज और भी है, जो परमात्मा है, जो भुक्त भोगा अजा को छोड़ देता है। जो भोग रूपी, भोग्य ये अजा, सृष्टि रूपी, वस्तुओं रूपी, खाने पीने के पदार्थ और शरीर शरीर रूपी जो माया प्रकृति सृष्टि रूपी अजा है, इसको वो छोड़ देता है। इसके साथ रहता है, लेकिन इसका प्रयोग करता है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन इसके मोह के जाल में फंसता नहीं। वो अज इसको छोड़ देता है। तो अज का अर्थ है अज, जो पैदा नहीं होता, अजन्मा अनादि है। 3 अजह यानी 3 अज है, उनमें एक अजा और 2 अज है।
अनादि सत्ताएं तीन है। एक भोग्य सत्व रज तम रूपी अजा प्रकृति, दूसरा भोगने वाला अज जीवात्मा, और तीसरा न भोगने वाला अज परमात्मा है। जीवात्मा प्रकृति में रम जाता है अज्ञान अविद्या के कारण, और परमात्मा नहीं रमता, इसको ज्ञान देता है, इसको वेद की विद्या देता है, और इसको इस प्रकृति रूपी अजा के चक्कर से निकल करके अपने आत्म साक्षात्कार को करके और उस परम आनंद स्वरूप मोक्ष मुक्ति को पाने की प्रेरणा देता है। वो परमात्मा रूपी अज है। और हम सब आत्माएं जो शरीर में बैठी हैं वो जीवात्मा रूपी अज है। और जो हमारे सबके जो शरीर और ये आजू बाजू आंख खोलने पर दिखाई दे रही सारी दुनिया है, ये सब अजा प्रकृति से बनी ये सृष्टि है। तो इस प्रकार इस अजा को समझना है कि इसके जाल में फंसकर अपने जीवात्मा की दुर्गति न हो। अब इसके श्लोक को हम देखते हैं। देखिए, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा। देखिए, अजाम अजन्मा नित्य, एकाम जो संख्या में एक है, अजा संख्या में एक है, लोहित शुक्ल कृष्णाम जो लाल यानी रजोगुण, सफेद यानी सत्वगुण और काले यानी तमोगुण रूप से युक्त है। और फिर कहा बहवी और बहुत सी है, अनेक यानी प्रजा प्रजाओं यानी कार्य सृष्टि के रूप में है, और कार्य सृष्टि को यही तमोगुणी रूपी अजा सृजमानम रचना करती है, यानी इसी से सब चीजें बनती हैं। बनाता भगवान है लेकिन बनती इससे है। स्वरूपा और अपने समान सत्व रज तम वाली सृष्टि को ये अजा उत्पन्न करती है। अजह अजान अजन्मा एक जीव है, ये जीव ही इस सृष्टि का उपभोग करता है। एक जुषमाण सेवन भोग करता हुआ ये जीवात्मा इस सृष्टि का, संसार के पदार्थों का, अजा का अनुशेते उसके साथ सोता है, मतलब उसमें रमा रहता है, डूबा रहता है। जहाती जब ये छोड़ देता है एनाम इस अजा को, इस संसार के रंग रूपों को अंदर से, मन से, आत्मा से, विवेक से छोड़ देता है, विवेक ख्याति इसके स्वरूप को जान लेता है। भुक्त भोगाम ये जो जीव हैं वो जो इसके भोग में पड़ा हुआ है, जिसका भोग भोगा जा रहा है, वो जो सृष्टि है उससे वो अलग हो जाता है जब इसको वो जान लेता है, इसके साथ रहता हुआ। जैसे पानी में कमल का पत्ता होता है, जैसे पंकज होता है, कीचड़ से पैदा होकर उससे अलिप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्राप्त होने पर जीवात्मा की अवस्था होती कि वो संसार में रहता हुआ भी उससे अलिप्त हो जाता है। तो अज अजन्मा है और अजा भी अजन्मा है। एक अन्य दूसरा अज है वो परमात्मा है, अथवा अज ही अन्य अजन्मा, और मुक्त जीव इसको भोग कर इसे छोड़ देता है। तो इस प्रकार से इसका आप चिंतन करेंगे, और ये महान चिंतन है, बंधन से छुड़ाने वाला चिंतन है। विवेक की तीसरी आंख, थर्ड आई, विवेक चक्षु को उत्पन्न करने वाला है। जो इस थर्ड आई को, विवेक चक्षु को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में शिव बन जाता है। वो कल्याणकारी अपनी आत्मा का और सारी सृष्टि का बन जाता है। उसी के जीवन का मंगल होता है, उसी का जीवन सफल होता है,
वही जीवन में धन्य होता है, वही संसार के मोहबंधनों से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हम इसका चिंतन करके इस प्रकार अपने जीवन का निर्माण करें। अब इस भाव को आप आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें। कीजिए। ओ ओ इस प्रकार अजा के, प्रकृति के, माया के, सृष्टि के नाना रूपों का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, उसके बारे में जानते समझते, शरीर रूप में, पदार्थ रूप में, नाना रूपों में साक्षात अनुभव करते हुए और इसके निर्माता परमात्मा को इसके निर्माण और जीवन में ज्ञान और विवेक प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस ज्ञान को आत्मसात करें और परमात्मा के प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद अनुभव करें। इस जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लें। इस चिंतन की आँख को अपने भीतर, इस चिंतन के चक्षु को, ज्ञान नेत्र को डेवलप करने का, अपने अंदर सृजन करने का विचार करें कि इस ज्ञान की आँख से संसार को, जीवन को, व्यवहारों को देखने का प्रयास करेंगे और स्वयं को शिव बनाएंगे अपने और जगत के कल्याण के लिए। आइए अब इस भाव से स्वयं को युक्त रखते हुए शांति पाठ करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब दोनों हाथों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें, इस भाव के साथ भीतर से बाहर आ जाए। ओम।